अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही खूबसूरत बात पर है, बहुत खूबसूरत टॉपिक पर है और बहुत ही ज़्यादा अहम और जो है कामयाब रिश्ते पर है इंशाल्लाह। तो हम बिल्कुल लगातार बात करेंगे और समझने की, जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी को इस रिश्ते में आकर किस तरह कामयाब बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं इंशाल्लाह और जानने की कोशिश करते हैं कि जिसको सबसे ज़्यादा पसंद किया है मेरे अल्लाह ताला ने, वो रिश्ता कौन सा है। तो नाज़रीन, जो दुनिया में सबसे पहला रिश्ता आया है, शायद सभी लोग, मैं बोलूँगी कि सभी लोग बहुत बखूबी जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहला रिश्ता जो अल्लाह ताला ने उतारा था वो आदम अलैहिस्सलाम का और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का उतारा था। यानी मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे पहले उतारा था दुनिया में। और ये कहना कि इस रिश्ते में जो है मोहब्बत का एहसास होता है, अपनेपन का एहसास होता है, एक दूसरे की जो है तन्हाई दूर होती है और सुकून मिलता है। अल्लाह ताला ने खुद इस रिश्ते को जो है सुकून का रिश्ता बताया है कि ये एक सुकून का रिश्ता है, अपनेपन का रिश्ता है। वो तभी है जब हम एक दूसरे को समझ के चलेंगे, एक दूसरे की परेशानियां, अच्छाइयाँ बुराइयाँ समझेंगे, तब जाकर ये सुकून का रिश्ता बन जाता है। तो हम इसी पर तफसील से बात करेंगे इंशाल्लाह। एक नेक बीवी और एक अच्छा शौहर किस तरह अपने छोटे से घर को जन्नत बना सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उस पर अमल करने की, और ताकि हमारे आगे की जो ज़िंदगी है वो बहुत खूबसूरत हो। नाज़रीन, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है बहुत खूबसूरत एहसास है, बहुत, ये अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी बात है कि इसको सुकून का रिश्ता बताया है। वो निकाह हो जाता है तो वो मियाँ बीवी के जो रिश्ते में बन जाते हैं। लेकिन मियाँ बीवी होना एक लफ्ज़ होना ही काफ़ी नहीं होता, इसका जो मतलब है वो बहुत बड़ा है। तो नाज़रीन, मियाँ बीवी के रिश्ते में जो है मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत से भी ऊपर जो सबसे पहले होना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक दूसरे में। और ये तभी हो पाता है जब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हो। ठीक है, तो नाज़रीन, जब आप किसी की बेटी को लेकर आते हैं, मेरे अपने भाइयों से अभी मैसेज देना चाहती हूँ कि जब आप किसी की बेटी को लेकर आते हैं तो आप बहुत बेहतर बनने की कोशिश कीजिए और उसको जो है उसका ख्याल रखिए, क्योंकि वो आप ही के सहारे से, आपके ही सहारे से आती है अपना पूरा घर परिवार छोड़कर। शौहर भी कुछ कम नहीं होता कि पूरा दिन जो है मेहनत करता है, बाहर जाकर क्या क्या चीज़ें फेस करता है, कैसे कैसे लोगों को फेस करता है, ताकि उसके बीवी बच्चे जो है वो चैन सुकून से रोटी खा सके और चैन सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। तो औरत की ज़िंदगी में मर्द का भी बहुत बड़ा किरदार है, और शादी के बाद जो है औरत के लिए जो है मर्द एक बहुत अहम रोल अदा करता है उसकी ज़िंदगी में। माँ बाप के बाद अगर औरत के कोई शौक पूरे कर सकता है तो वो उसका शौहर होता है, चाहे वो 100 जतन बाहर जाकर करे, लेकिन वो अपनी बीवी के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करता है जिससे कि उसको लगे कि मेरी बीवी की ये ख्वाहिश है, इसमें खुशी है, ये मेरी बीवी को चाहिए। तो वो सब मुमकिन कोशिश करता है अपनी बीवी को देने की और उसको खुश रखने की। तो लिहाजा हम बीवियों को भी ये होना चाहिए कि हम अपनी शौहर की इज्जत करें, उसकी खुशी का ख्याल रखें और उसके अच्छे बुरे वक्त में खड़े हों। क्योंकि एक जो बुरा वक्त आता है, देखिए अच्छे वक्त पे तो हम बात कर लेते हैं कि अच्छे वक्त में तो सभी खड़े हो जाते हैं, बीवियां वाजी भी कर लेती हैं, लेकिन जो एक बुरा वक्त आता है उसमें सबसे ज़्यादा देखने की बात होती है कि बीवी किस तरह अपने शौहर के बुरे वक्त में खड़ी है, उसके मुश्किल वक्त में उसका किस तरह से साथ देती है। तो बीवी को चाहिए कि वो हर वक्त ये कहे उस वक्त में कि आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ और अल्लाह हमारी हर परेशानी जो है मसले का हल करेगा। वक्ती तौर की परेशानी है, अल्लाह ज़रूर दूर करेगा। तो अल्लाह पर यकीन रखकर अपने शौहर को तसल्ली अगर औरत दे तो ये सबसे बड़ी औरत की वफादारी की पहचान होती है, सर्टिफिकेट होता है औरत का इस तरह से मर्द को संभालने के लिए। और ये मोहब्बत जो उस वक्त बुरे वक्त में जो शौहर के दिल में अपनी बीवी की जो मोहब्बत आती है ना और इज्जत कदर आती है, वो जिंदगी के किसी हिस्से में मर्द नहीं भूल सकता अपनी बीवी की कदर को और इज्जत को। वो हर वक्त हर जगह ये ज़रूर बोलेगा कि उस वक्त में मेरी बीवी ने मेरा ऐसा साथ दिया है, मुझे हिम्मत से मेरे साथ काम लिया है, मुझे कभी हौसला नहीं हारने दिया है।
और ये मैं सुना सुनी बात नहीं कर रही हूँ, अपने अंदर महसूस की हुई बात मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे ऊपर भी बहुत बुरा वक्त पड़ा है, मुश्किलें आती रहती हैं। कभी भी मैंने जो है अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा ये कहा कोई बात नहीं है, अगर आधे पेट है तो आधे पेट ही खा लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हमें जो है औलाद के रूप में अल्लाह ने हमें औलादे दी हैं, तो अल्लाह इनको नेक सालिहीन बनाएगा इंशाल्लाह। यही हमारा सबसे बड़ा अज़ाला है। तो मर्द को इस तरह की आप तसल्ली दें, ना कि टॉर्चर करें कि भाई कहीं से भी लाओ, तुमसे शादी करके तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, मेरा नसीब फूट गया, ये वो इस तरह के ताने नहीं दे आप लोग। और हदीस में आता है और अल्लाह ने वादा किया है कि जिस औरत ने अपने शौहर के साथ बुरा वक्त देखा है और उस बुरे वक्त में कभी शौहर को ताना नहीं दिया और उसके साथ हिम्मत से खड़ी रही है, उसका बहुत ज़्यादा साथ दिया है, तो उस औरत पर अच्छा वक्त आना है, ज़रूरी है। इंशाल्लाह उस औरत पर अच्छा वक्त आएगा, वो बहुत अच्छे पल देखेगी। तो बस हमें जो है ना अपने शौहर को जो है हौसला अफजाई करनी चाहिए। ठीक इसी तरह मैं बात करूंगी, जो शौहर होते हैं उनको तब आजमाया जा सकता है जब आपकी बीवी बीमार हो। वो आपकी वफादारी जब देखी जाती है कि आपकी बीवी बीमार है, तो आप किस तरह से उनकी खिदमत कर रहे हैं, उनको ताना नहीं दे रहे हैं, उनसे परेशान नहीं हो रहे हैं कि ये तो बीमार है, बीमारी रहती है, ये हो गया वो हो गया। तो इन छोटी छोटी बातों से बीवी के दिल में भी उस पल में बहुत मोहब्बत जो होगी वो जिंदगी के हिस्से में कभी नहीं भूलेगी। देखिए बीवियां तो ऐसी होती हैं कि अपने शौहर को कितनी भी अगर शौहर तकलीफ भी दे तो बीवियां फिर भी उनसे मोहब्बत करती है, लेकिन जो अच्छे बुरे वक्त में जो मोहब्बत कायम होती है ना, वो जिंदगी के किसी हिस्से में नहीं भूली जा सकती। तो हम भले ही अभी हमारे ऊपर जो है जवानी का वक्त होता है, हम जानदार होते हैं, हमारे जिस्म में ताकत होती है, तो हम अच्छा बुरा वक्त बर्दाश्त कर ले, भले ही हमारे पास अभी आ जाए, लेकिन जो हमारा बुढ़ापा होता है, आखिरी वक्त होता है, अगर हमारी उम्र हो उस वक्त तक हम पहुंच जाएं, तो अगर हमारे बच्चे उस सारी परेशानियों के बाद नेक सालिहीन बन जाएं, हमारी जो है फर्मा बरदारी करने लग जाएं, ईमान वाले बन जाएं, तो मैं समझती हूँ कि वो बुरा वक्त याद नहीं आएगा, बल्कि ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह कोई बात नहीं है, सबके बदले तूने हमें नेक सालिहीन औलाद अता फरमाई। अल्लाह ताला नेक सालिहीन फर्मा बरदार बच्चे दिए हैं। तो इस तरह से अल्लाह का हर चीज़ में शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है, इस रिश्ते को जो है ना, ये बहुत पाक रिश्ता है। और जो भी बहनें मेरी या मेरे जो भी भाई हैं, वो थोड़े से रिश्तों में दरार है, किसी वजह से है, हालात की वजह से है, या कुछ लोगों की वजह से, जैसे भी है वो आप लोग जानते हैं, जिनका भी जो मसला है, तो उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, दरगुजर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस रिश्ते से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है। और जब निकाह होता है ना, तो कितने हजार फरिश्ते जो है घेर कर खड़े हो जाते हैं दुआओं में, और रो रो कर लड़की के नसीब की दुआ करते हैं और अच्छी आने वाली जिंदगी की दुआ करते हैं। तो ये मैं समझती हूँ बहुत खूबसूरत एहसास है। और शौहर जो होता है ना मेरी बहनों, शौहर जो होता है ना, वो आपके बाप के बाद, आपके वालिद के बाद जो है ना, वो आपके हर शौक पूरे रखने की ताकत रखता है। खुद 500 रुपए की शर्ट पहनकर बड़े से बड़े फंक्शन में चला जाएगा, लेकिन आपको 5000 की ड्रेस पहनाने की या जोड़ा पहनाने की वो ताकत रखता है, हैसियत रखता है, चाहे वो 100 जतन कर ले। लेकिन अगर आपने उनसे बोला कि मुझे फला सूट पसंद है, फला ड्रेस पसंद है, और वो इतने हजार की है, तो वो जतन करने में, जद्दोजहद करने में लग जाता है, ताकि मेरी बीवी ने मुझसे कुछ मांगा है, मैं उसको पूरा करूं और मैं अपनी बीवी को वो दूं। तो आप लोग बहुत कदर करिए अपने शौहर की, क्योंकि बाप के बाद ही एक शौहर ऐसी हस्ती है जो हमारे लिए जो है ना सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, हमारी खुशी के लिए, ताकि हम सुकून रहें। और अल्लाह ने इसको, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि सुकून का रिश्ता अल्लाह ने इसको इसीलिए बताया है, जन्नत हो जाता है वो घर जिसमें सुकून हो। अगर बीवी परेशान है तो शौहर को जो है हौसला देना चाहिए बीवी को कि चलो कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, वक्ती तौर की परेशानी। और अगर शौहर परेशान है तो बीवी को जो है हौसला देना चाहिए और डट कर खड़ा होना चाहिए। तो देखिए इतनी मजबूत चट्टान आपका रिश्ता बनेगा कि कोई भी बड़े से बड़ा तूफान आ जाए उसे हिला नहीं सकता। एक चट्टान की तरह ये रिश्ता मजबूत हो जाता है। और जब हम अपने घर में अच्छा माहौल रखेंगे, चैन सुकून का माहौल रखेंगे, तो हम अपनी औलादों से, अपनी नस्लों से फिर वही उम्मीद रख सकते हैं। अगर हम अपना ही माहौल अच्छा नहीं रखेंगे, हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ रहेंगी और समझदारी भी नहीं रहेगी, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे। फिर हम आगे तक का समझ लीजिए नस्लें जो हमारी होती हैं, शादियाँ होंगी बच्चों की,
तो तब तक हम सुकून अपनी ज़िंदगी में अपने घर में नहीं रख सकते। तो बहुत अहम बात है कि इस रिश्ते की खूबसूरती को समझिए, अहमियत को समझिए, और अगर आप एक दूसरे को समझ के और प्यार मोहब्बत से चलेंगे, अच्छा वक्त तो देखिए सभी काट लेते हैं, खुशी खुशी कट जाता है, गैर भी खड़े हो जाते हैं, अपने भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो बुरा वक्त होता है, जो जिस पर पड़ता है वही जो है बुरे वक्त को देखता है और वही फेस करता है। तो लेकिन हम जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, एक दूसरे की हिम्मत बनकर चलेंगे तो हमारे लिए आगे तक की हमारी ज़िंदगी मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा सुकून वाली होगी, ताकि हमारी औलाद भी हमें सुकून देगी और हमारी औलाद भी फर्माबरदार बनेगी। तो इसी और वो अपनी नस्लों को, जो हमारी नस्लें होंगी, वो अपने फैमिली को, अपने जो है घर को अच्छा ऐसे ही रखने की कोशिश करेंगे जैसे हमारे माँ बाप ने मियाँ बीवी का रिश्ता गुजारा है, ऐसे हम भी जो है ऐसा रिश्ता रखें, कायम करें। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं समझने वाली होती हैं, उसी से घरों में सुकून आता है, दिलों में सुकून आता है, जहन में सुकून आता है। तो बाबा आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का जो रिश्ता अल्लाह ने दुनिया में भेजा है मियाँ बीवी का रिश्ता बनाकर, तो वो यूं ही नहीं भेजा है, इसका बहुत बड़ा मकसद है। यही मकसद है कि एक दूसरे की, जब आदम अलैहिस्सलाम को भेजा तो कुछ टाइम तक आदम अलैहिस्सलाम जो है तन्हा महसूस करते थे। उन्होंने कहा कि या रब, मुझे मेरे पास किसी को भेज ताकि मैं अपनी तन्हाई दूर कर सकूं। तो इसलिए हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को भेजा उनकी बीवी के रूप में। तो ये रिश्ता ही ऐसा है कि मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ देखिए नोक-झोंक सब में होती हैं, सब रिश्तों में होती हैं, लेकिन वो रिश्ता सबसे ज़्यादा मजबूत बनता है जो घर के बाहर, कमरे के बाहर ही ना हमारी बात जाए, हम जो है सॉल्व कर लें अपने मसले, तो वो रिश्ता ज़्यादा मजबूत होता है। वो थोड़ी बहुत ज़िंदगी के साथ सब चलते, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन हमें बहुत मजबूती से बीवी को शौहर का और शौहर को बीवी का जो है हिम्मत बननी चाहिए और एक दूसरे का हाथ बड़ी मजबूती से थामना चाहिए। देखिए, आप शौहर की जो है बेरोजगारी में या किसी बुरे वक्त में आप उसको ताना नहीं मारे, उसका साथ दें, उसको हिम्मत से जो है काम ले, उसको हिम्मत दें, ताकि वो बाहर जाए तो बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशन में ना रहे। और मर्द हजरात को ये चाहिए कि अगर बीवी बीमार है, अगर घर में कुछ काम नहीं हुआ, तो आप इसको नहीं सारा दिन क्या कर रही थी, कि काम नहीं होता, घर में होता ही क्या है, तुमसे ये नहीं हुआ, तुमसे वो नहीं हुआ। तो आप उस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करें कि बीवी की तबीयत खराब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, या घर में किसी भी तरह से आप बेसकूनी मत करिए। इसी तरह बीवी, अगर आज शौहर कम पैसे लेकर आया है, कुछ हमारे जो घर के अखराजात हैं वो और दिन से ज़्यादा नहीं हो पाए ठीक ठाक, तो आप उस पर जो है सब्र शुक्र करिए कि कोई बात नहीं है, ये तो उतार चढ़ाव चलता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम। और अल्लाह ताला जो है हर रिश्ते को आजमाता है और मियाँ बीवी के रिश्ते को भी अल्लाह ताला आजमाता है। अगर हम उसकी, अल्लाह की जो है आजमाइशों पर खरा उतरेंगे तो अल्लाह ताला हमारे रिश्ते को मजबूत करेगा, सुकून देगा। तो अल्लाह ताला हम सब को रिश्ता निभाने की और इस रिश्ते में सुकून देने की और एक दूसरे को समझने की अल्लाह ताला तौफीक दे। अल्लाह ताला जितने भी मियाँ बीवियों के रिश्ते जुड़े हैं, अल्लाह ताला उनका ऐसे ही बनाकर रखे ज़िंदगी भर और चैन सुकून दे। बस मैं यही दुआ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।